किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज के वीडियो में मैं हम सभी किसान साथियों को अमेरिका, इजराइल और इराक का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध का हमारे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और कितना पड़ सकता है, ये बात बताने की कोशिश करूँगा। वैसे तो अनेक तरह के वीडियो हमारे चैनल के ऊपर किसानों को जागरूक सावधान करने के लिए अपलोड किए जा रहे हैं। जो एक एक जानकारी हमारे पास आती है, किसान तक पहुंचाने की भरपूर प्रयास किया जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप भ्रमित वीडियो से बच सकें, झूठी जानकारियों से बच सकें और नुकसान से बच सकें। 2-4 वीडियो हमारे चैनल के ऊपर निकाल के सुनेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। शेयर जरूर करिए ताकि किसानों को इस बात का पता चले कि जो ये युद्ध शुरू हुआ है, इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथियों, मैं बात बाजार की कर रहा हूँ। निफ्टी नाफ्टी जो भी शेयर बाजार है, उसके अंदर 2 या 3 दिन के अंदर ही लगभग 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बाजार गिर चुका है। खाद्य तेलों के अंदर तेजी देखी गई है, जिसके कारण सरसों और सोयाबीन आदि सभी चीजों के भाव मजबूत देखे गए। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि जो ईरान के नेता की मौत हुई, उसकी मौत होने के तुरंत बाद ईरान ने करो और मरो की स्थिति को अपनाना शुरू कर दिया और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरब के अंदर जो स्थापित है, उसके ऊपर पुरजोर तरीके से हमला करके नुकसान पहुंचाने का काम किया। नंबर 1। नंबर 2, भारत काफी छोटे मोटे जो इराक के लगते देश हैं, उनके साथ जो व्यापार करता था, वो व्यापार जिस रास्ते से हो रहा था, उस रास्ते को इराक ने बंद करने का काम किया। जब रास्ता बंद हुआ, तेल कंपनी को नुकसान हुआ, तो क्रूड में भारी भरकम तेजी आई। डॉलर के अंदर तेजी आई, डॉलर के भाव बढ़े, रुपया गिरा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल भी मैंने एक वीडियो बना करके आपको सचेत और सावधान किया था कि क्रूड ऑयल हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे मिनरल्स हो, बहुत से चीज़ें भारत के अंदर उन रास्तों से आ रही हैं जो रास्ते इराक से होकर निकलते हैं। जब इराक ने जहाज़ों के ऊपर बम बरसाने शुरू किए, तो जहाज़ों ने अपना झंडा लगा करके एक जगह खड़ा रहने की संपूर्ण योजना बनाते हुए वहीं डेला डाल दिया। न आगे जाना है, ना पीछे जाना है। दूसरे रास्ते का विकल्प अभी तक नहीं खोजा गया है। यदि दूसरे रास्ते से होकर जहाज सामान लेके आएंगे तो भारी भरकम महंगा सामान पहुंचेगा। डॉलर की कीमत बढ़ती है तो हमारा जो व्यापार दूसरे देशों के साथ डॉलर में होता है, हमें ज़्यादा डॉलर देनी पड़ती हैं। और डॉलर कहाँ से आती हैं? डॉलर वहीं से आती है कि जहाँ हमारा सामान जाता है। जब हमारा सामान नहीं जा पाएगा और वहाँ से डॉलर नहीं आ पाएंगी, तो हमारा व्यापार बाधित होगा। इराक हमारे देश के चावल का सबसे बड़ा खरीदार था और इसी संदर्भ में आपको बता दूं कि 60,000 करोड़ रुपए इराक के हमारे बैंकों में जमा होने के समाचार बताए जा रहे हैं। इराक इन पैसों का इस्तेमाल हमारे देश के अंदर उत्पन्न पैदा होने वाले जिन्सों खरीदने के लिए क्या करता था और उसके बदले हमें तेल दिया करता था। और 55% तेल जो ये रास्ता बाधित हुआ है, इस रास्ते से भारत में आता था। और भारत अकेले का नहीं, पूरी दुनिया का 30% तेल इस रास्ते से आता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो चीज़ें विदेशों से हमारे भारत के अंदर एंट्री होती थी, जो किसान के लिए प्रयोग की जाती थी, चाहे वो फर्टिलाइजर है, चाहे वो मिनरल मिक्सचर है, चाहे कोई दवाइयाँ हैं, इन चीज़ों के ऊपर भारी भरकम असर देखने को मिलेगा। मैंने रात एक वीडियो बनाकर आपको बताया कि डीएपी के दाम भारी भरकम बढ़ चुके हैं। 50 से 60 डॉलर प्रति टन की तेजी वहीं पर मौके पर देखी गई है। क्रूड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यदि ये युद्ध जो अमेरिका कहता है कि 5 और 7 और 10 दिन चलेगा, 10 हफ्ते चलेगा, तो मान के चलो
कि दुनिया के हर देश का नुकसान तय है, परंतु युद्ध का कोई पता नहीं होता। रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी तक लगातार चल रहा है। ईरान करो और मरो की स्थिति में चल रहा है। अभी तक किसी प्रकार का कोई भी कुछ भी बयान देना उचित नहीं होगा कि कब युद्ध बंद होगा, परंतु यदि लंबा युद्ध चलेगा तो भारत के हर जिन्स में तेजी आएगी, और तेजी का कारण डॉलर की कीमत बढ़ना और क्रूड की कीमत बढ़ना है। क्योंकि यदि बाहर से तेल आएगा और डॉलर महंगा होगा तो फिर महंगा डॉलर होने के कारण तेल भी तेज होगा। यदि कॉटन आएगा तो कॉटन भी तेज होगा। हर चीज जो भारत बाहर से खरीद रहा है वो तेजी में खरीदी जाएगी। दूसरी बात कि जो व्यापार भारत उन इराक के इर्द गिर्द के तमाम देशों के साथ कर रहा है और वहां पर अब गोले बरस रहे हैं, तो वो व्यापार भी बाधित होगा। वहां पर भारत का सामान कम जाएगा और वहां का सामान भारत में कम आएगा। इराक में भी हमारा चावल कम जाएगा। साथियों, अभी मौके पर घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पुरजोर तरीके से युद्ध स्तर के ऊपर रास्ते खोजने में लगी है। आगे आने वाला समय बताएगा किस करवट ऊंट बैठता है, परंतु भारत को नुकसान होना तय है, क्योंकि व्यापार के मामले में जिन देशों के साथ भारत का अच्छा व्यापार चलता है वहां आज गोले बरस रहे हैं। यदि चावल उद्योग प्रभावित होता है और चीन में चावल कम जाता है तो मान के चलो कि चावल किसानों को भी नुकसान होगा। फर्टिलाइजर महंगा होता है तो भारत के किसानों को फर्टिलाइजर की कम दिक्कत देखी जाएगी। क्रूड महंगा होता है तो भारत पर भारी भरकम वजन पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और भी यदि कोई जानकारी आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत प्रभाव से पहुंचा दी जाएगी। इसी तरह की जानकारी आपको चाहिए, सटीक चाहिए, और बाजार के भ्रमित मीडिया अड़ंगाबाजी से बचना आप चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो किसानों के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, किसान जागरूकता मिशन के तौर पर चल रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अनेक किसानों तक इस बात को शेयर करिए। जय हिंद।